अगले पैनल के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा रोमेन सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर रहा होता है, सामने से उसको एक परछाई आती हुई नज़र आती है। और यहाँ पर नरेटर बोलता है कि इस परछाई को हमारा रोमेन सुकुना पहले भी देख चुका है, इनफैक्ट उसने खुद ही इसको मारा था। और फिर उस परछाई पर फोकस होता है और हमें देखने को मिलता है गोजो। यस, गोजो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। गोजो की आइज़ पर फोकस होता है और यहाँ पर नरेटर अनाउंस करता है, finally, the ghost of Six Eyes, the strongest character of Jujutsu Kaisen universe, is back. हेलो गाइस एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के चैप्टर नंबर 260 के स्पॉयलर्स के बारे में। डिटेल के अंदर इसके स्पॉयलर्स पर बात करेंगे और सबसे बड़ा पॉइंट, फाइनली सातोरू फ्रिकिंग गोजो वापस आ गया है इस चैप्टर के अंदर, तो इसके ऊपर भी खुल के बात कर लेंगे। चैप्टर के बिल्कुल एंड में वापस आया है, तो हम बीच का जो चैप्टर है वो जल्दी जल्दी मुका लेते हैं ताकि हम गोजो के ऊपर बात कर सकें। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, हमारा तोदो आ जाता है और तोदो और यूजी मिलकर हमारे रोमेन सुकुना को बेलना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हमें अनाउंस होता है, हमें पता चलता है कि हमारा जो तोदो है वो भी एक बाउंडिंग वाव का यूज़ कर रहा है, जिस बाउंडिंग वाव की वजह से तोदो की जो कर्स टेक्निक है उसकी जो इफ़ेक्टिव रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो अब 1 सेकंड में 60 टाइम्स कहीं से बॉडी स्वाइप कर सकता है, जिसकी वजह से सुकुना को लड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सुकुना बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन तोदो की कस टेक्निक की वजह से वो फाइट कर नहीं पा रहा था। इनफैक्ट वहाँ पे मई मई के कौवे आ जाते हैं और उन कौवों को तोदो अपनी बॉडी से और यूजी की बॉडी से रिप्लेस करने लगता है और भाई हमारा रोमेन सुकुना तंग आ जाता है। इनफैक्ट इतना सुकुना बोलता है कि भाई तोडो को इस वक्त इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, ये गलत टाइम पर आ गया क्योंकि सुकुना की ऑलरेडी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो आरसीटी को भी यूज़ नहीं कर पा रहा, साथ ही उसके पास ज़्यादा कर्स एनर्जी भी बाकी नहीं बची। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूजी से हमारा टोडो अपनी बॉडी को स्वाइप करता है, कौवे की बॉडी से स्वाइप करता है और उसके बाद फाइनली यूजी पहुँच जाता है सुकुना तक और डायरेक्ट सुकुना के चेस्ट के अंदर अपना हाथ आर पार कर देता है और सुकुना के चेस्ट में सुराख कर देता है, सीना चीर देता है। काफ़ी ब्रूटल सा सीन हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके बाद सुकुना पीछे हटता है और सुकुना फाइनल करता है कि वो यूजी और तोडो की जोड़ी से अकेला नहीं लड़ सकता, इन दोनों को साथ में compete करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से हमारा रोमेन सुकुना फाइनलाइज करता है कि वो यूज़ करेगा अपना डोमेन एक्सपेंशन एन अदर टाइम। हमारा रोमेन सुकुना अपने हैंड साइंस बनाता है और बोलने ही वाला होता है डोमेन एक्सपेंशन मेलवेरेंट शाइन के इतने में ही उसे सामने से एक परछाई आती हुई नज़र आती है और यहाँ पर नरेटर बोलता है, ये परछाई हमारा रोमेन सुकुना पहले भी देख चुका है। इनफैक्ट इसको खुद से रोमेन सुकुना ने ही मार के रखा है। उस परछाई के ऊपर फोकस होता है और वहाँ पे हमें रिवील होता है सातोरू फ्रिकिंग गोजो। यस, गोजो की आइज़ पर फोकस होता है और ये पैनल जो हमने देखा है, इस पैनल की अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही पैनल है जैसा हमने इससे पहले देखा था सातोरू गोजो और तोजी की फ़ाइट के अंदर। डैडी तोजी से जब फाइट हुई थी हमारे सातोरू गोजो की, तो उधर पर भी जब हमारा गोजो वापस आया था, काइंड ऑफ मरने के बाद वापस आया था, तो कुछ इसी तरह का पैनल था, एक आंख पे फोकस हो रहा था और उसके बाद हमारे गोजो ने क्या किया था ये हम लोग जानते हैं, तोजी का डोनट बना दिया था। तो सेम चीज़ हो सकता है हम यहाँ पर भी देखें। अब यहाँ पर बेसिकली दो पॉसिबिलिटी है, या तो गोजो सच में वापस आ गया है या फिर ये सिर्फ सुकुना का एक इमेजिनेशन है और सुकुना क्योंकि अपनी मौत के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है, इस वजह से सुकुना को अब गोजो का भूत या गोजो की आत्मा नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे नरेटर ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो है द गोस्ट ऑफ सिक्स आइज़। अभी ऑफिशियल ट्रांसलेशन तो नहीं आई, लेकिन जो रैंडम ट्रांसलेशन है, रफ ट्रांसलेशन है, उसके अंदर हमें जो ट्रांसलेशन मिल रही है वो है द गोस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्स आइज़। तो यहाँ पर जो वर्ड गोस्ट का इस्तेमाल हुआ है उससे का मुराद कोई आत्मा, रूह या भूत वगैरह हो सकता है, यानी गोजो का भूत हो सकता है ये। लेकिन मुझे लगता है इस पॉइंट पर गोजो को वापस आ जाना चाहिए क्योंकि सुकुना को हराने के लिए गोजो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे गेगे आकुतामी जो कि जुजुत्सु काइसन के राइटर हैं वो सिर्फ गोजो के भूत के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाले हैं और अगेन वो हम लोगों के साथ एक गेम करने वाले हैं और अगले चैप्टर में हमें पता चलने वाला है कि गोजो तो वापस नहीं आया। खैर, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो नो ब्रेक, नेक्स्ट वीक हमें क्लियर हो जाएगा कि गोजो फाइनली सच में वापस आया है या फिर ये सिर्फ सुकुना का एक इमेजिनेशन है। ऑल्दो काफ़ी अर्से बाद हम लोग को गोजो वापस देखने को मिला है। जुजुत्सु काइसन की मांगा में इस बारे में अपने ओपिनियन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। साथ ही अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरी है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है और एंड में हमारा नरेटर ये कमेंट करता है, एडिटर ये कमेंट करता है कि फाइनली
द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर, द स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्स आई सोर्सर इज़ बैक। और हम लोग को पता है कि ये कौन है, डेफिनेटली गोजो। या यहाँ पे कहीं पे गोजो का नाम यूज़ नहीं किया गया, हम लोग को हाइड करने की कोशिश की गई है, लेकिन भाई हम लोग पहचानते हैं, हम लोग को पता है किसकी बात हो रही है। इनफैक्ट हम लोगों ने गोजो की आंखें तक देख ली हैं अब, तो हम लोग को कंफर्म हो चुका है कि गोजो इज़ फाइनली बैक। इस बारे में अपने ओपिनियन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके साथ घंटे के निशान को दबा लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और भाई अब सुकुना फैंस को दबाने का टाइम आ गया है, सुकुना फैंस को दबा दो, बता दो कि गोजो कितना मशहूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।